तो आप गुरुजी को मानते हैं, क्यों और क्या भाव है, कैसे? हुआ यह था कि मेरे एक दोस्त थे, वो गुरुजी को बहुत मानते थे। मैंने नाम बहुत सुना था गुरुजी के बारे में, और गाड़ियों के पीछे एक स्टिकर लगा होता है, जय गुरुजी गुरुजी। तो मुझे लगता था कि पता नहीं कौन है यार, बड़ा स्टिकर चलता है ये। और मैं उससे पहले मैं किसी गुरु को नहीं मानता था। तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार उनके पास ना एक पिलो था, एक तकिया था, उनके ऊपर गुरुजी की फोटो थी। तो मैंने बोला यार इनको मैंने कहीं देखा है, और कौन है? तो उन्होंने बोला गुरुजी। मैंने बोला अच्छा वो जो उनके स्टिकर होते? कहते हैं हाँ। तो मैंने पूछा फिर ये कौन है, क्या है, कल्चर क्या है, मतलब पूरा उनके बारे में जाना। तो मेरे साथ गुरुजी का जुड़ना जो हुआ वो इसी तरीके से यहीं से शुरुआत होगी। उसने बोला कि मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो फील कर। मैंने बोला फील कर, मैं समझा नहीं। यार तू समझ जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है। और उस टाइम पे मैं शो कर रहा था जयपुर में, तो मैंने बोला कि यार मुझे ना लाइफ में गुरु की जरूरत है, क्योंकि कई बार आप भटक जाते हो चीजों से। आप बैठना चाहते हो, किसी से 1 to 1 होना चाहते हो। हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान से पहले भी एक गुरु आता है जो भगवान तक ले जाता है ना। तो हुआ ये कि मैंने उनसे गुरुजी के बारे में बातचीत की। मैं अपने वैनिटी में जाके सो गया, और मैं मन में बोल रहा था कि गुरुजी मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं आपको मानता नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में गुरु आए। अगर आप धरती पे हो सच में, और जो आपके बारे में बातें करते हैं लोग वो आप हो, तो मुझे साइन चाहिए। मैं जाके सो गया। सोने के बाद मैंने एक सपना देखा कि मैंने बहुत ज्यादा क्राउड में बैठा हूं, जैसे लेडीजों के सत्संग देखे होंगे आपने, कहीं भी सत्संग देखे होंगे, तो ऐसे मंडली में बैठे होते हैं आलती पालती मार के। तो मैंने देखा कि मैं किसी सत्संग में आलती पालती मार के बैठा हुआ हूं, और सब लोग ना तालियां मार रहे हैं, भजन चल रहे हैं। मैं समझ नहीं आ रहा मैं कहां बैठा हुआ हूं। और जब मैं सपने में था तो वो गुरुजी वाला ख्याल भी मेरे दिमाग से उड़ गया था। मैं सोच ही नहीं रहा, मुझे लगा पता नहीं मैं कहां सत्संग में बैठा हूं। और मैं कभी मिला नहीं, ना कभी बातचीत हुई गुरुजी से। एकदम से सारा क्राउड बोलते हैं आगे आगे गुरुजी आगे, गुरुजी आगे। मैंने पलट के देखा, सफेद चोले में एक इंसान, जो गुरुजी की जो तस्वीर देखी हूबहू वही शक्ल का इंसान, अपनी धोती जो चोला पहना हुआ, तो उसको एक हाथ से पकड़ते हुए चलते हुए आ रहे हैं, और मेरी तरफ देख के कहते हैं आ गया, यही देखना था तुझे, चल बैठ, और गुजर गए। उस टाइम पे मेरी आंख खुली और मैं बैठा और मैं रोने लग गया। मेरे को लगा यार ये क्या हो गया। तब मैंने फिर चैलेंज किया उनको कि हो सकता है मेरे सबकॉन्शियस में हो, मैंने सोच लिया ज्यादा, अब ये करके दिखाऊं। मैं रूम में बैठा हुआ था, और मैंने बोला गुरुजी अगर आप हो ना, तो कुछ भी रूम में ऐसा कर दो कि मैं समझ जाऊं आप हो। आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी की कसम खा के कह रहा हूं कि इतना बोलने के बाद ही मेरी जो सामने ट्यूबलाइट लगी थी, वो फ्लिकर करने लगी बहुत जोर से, जब 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 जब। और ये मैंने कहीं सुना था कि जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस देते हैं ना, तो या तो वो गुलाब की महक आती है आपके आसपास, या आपके आसपास ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगती है जो अब नॉर्मल होती है। उसके बाद मेरा ट्रस्ट आया, और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, हमारे घर में आग लग गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, पूरे मंदिर राख हो गया था, पूरा रूम राख हो गया था। और उस पूरे रूम को राख होने के बावजूद रूम में कोई चीज वो सेफ थी, तो सिर्फ गुरुजी की तस्वीर थी जो हमारे बेड के ऊपर थी।